दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए किताबें पढ़ते हैं तो आपने रिच डैड और पुअर डैड का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये किताब फाइनेंस के फील्ड में नंबर 1 है। मैंने भी इस किताब को पढ़ा और मुझे कुछ पॉइंट बहुत अच्छे लगे। अगर आपके भी पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए जो इस किताब में बताए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सेविंग इज नॉट इनफ टू गेट रिच। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वह सिर्फ पैसे बचाकर एक दिन अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है इन्फ्लेशन। आज इन्फ्लेशन की रेट 6 से 7% है। अगर आप 1 लाख रुपया बचाते हैं तो 10 साल उसकी कीमत उतनी नहीं होगी, बल्कि 10 साल बाद आपके पैसे की कीमत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन पैसा दिखता वैसा ही है, लेकिन वह कम पड़ चुका होता है। पैसे को बैंक में रखने या एफडी कराने से वह सिक्योर तो रहता है, पर उसकी कीमत बहुत कम पड़ती है। उसमें पैसा सिक्योर तो रहता है, पर तेजी से ग्रो नहीं करता और ना ही इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में 3 से 4% और एफडी में 5 से 6% का रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन का रेट है 6 से 7%। मतलब असल में आपको लगता है कि बैंक में पड़ा पड़ा आपका पैसा ग्रो हो रहा है, लेकिन वह घट रहा है और आपको भनक भी नहीं लगती। दूसरा पॉइंट है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए, लायबिलिटीज जितनी हो सके उतनी कम खरीदनी चाहिए। एसेट्स वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा लेके आती है। जैसे आपने कोई घर खरीद लिया और उसको आपने रेंट में दे दिया, तो उस प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ता रहता है और उसका रेंट भी आता रहता है। मान लो आपने 1 लाख का घर खरीदा और उसको आपने रेंट में दे दिया और उसमें आपको मंथली इनकम 10,000 की होती, तो 10 महीने में आपके घर के पैसे भी पल जाएंगे, उस प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ के 1,30,000 हो जाएगा। इससे आपको डबल फायदा होगा। और दूसरी तरफ लायबिलिटीज, जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे कि आपने घर खरीद लिया, हर महीने उसकी ईएमआई भरनी पड़ती है, तो आपकी जेब से पैसा निकालता है और उसमें से कुछ आपको प्रॉफिट नहीं होता, तो वो एक लायबिलिटीज है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदने चाहिए और जितने कम हो सके उतनी लायबिलिटीज लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है अर्न, इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और जो बचता है उसमें से इन्वेस्ट करता है। एक अमीर आदमी क्या करता है, सबसे पहले वह कमाता है, फिर इन्वेस्ट करता है और फिर जो बच जाता है उसमें से खर्च करता है। अमीर लोग सेविंग नहीं करते, बल्कि वह इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में, बिजनेस में, रियल एस्टेट में और अपनी स्किल्स में पैसा लगाते हैं और उनके लिए उनका पैसा काम करता रहता है। अगर आप सेविंग करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। मान लो अगर आपने 1000 रुपए भी बचा के इन्वेस्ट किए, तो एसआईपी में आपके पैसों की कीमत 5 साल बाद 15% रिटर्न से आपकी इन्वेस्टेड प्राइस होगी 60,000 रुपए और आपके पैसों की वैल्यू होगी 89,682, यानी कि आपको 29,682 रुपए का फायदा होगा। और वहीं आप ड्यूरेशन बढ़ा के 10 साल कर देते हो, तो आपका पैसा हो जाएगा, इन्वेस्टेड प्राइस हो जाएगा 1,20,000 और आपके रिटर्न होंगे लगभग 3 लाख के आसपास। और वहीं आप 20 साल तक करते हो, तो देखिए 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपके पैसों की प्राइस हो गई 15 लाख। तो ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। चौथा लेसन इस बुक से मिलता है, टैक्स। एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, उसकी सैलरी आती है, उसमें से टैक्स कट के आता है और बाद में जो आता है वो उसको खर्च करता है। एक अमीर आदमी क्या करता है, जब उसके पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले वह अपने एक्सपेंस को मैनेज करता है, फिर जो बचता है उसमें से टैक्स देता है। एक नॉर्मल आदमी के 1 लाख रुपए आ रहे तो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन एक अमीर आदमी, उसके पास 1 लाख रुपए है और 90,000 उसने खर्च कर दिए, तो बाकी का टैक्स उसके 10,000 रुपए पे लगेगा। और ऐसे करके अमीर आदमी अपना टैक्स के पैसे बचाते हैं। पांचवा लेसन मिलता है इनसिक्योरिटी का डर। एक गरीब आदमी को हमेशा टेंशन रहती है कि अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा, अगर मैंने पैसे यहाँ पे लगा दिए और डूब गए तो क्या होगा। लेकिन अमीर आदमी उतना नहीं सोचता, बल्कि उसको जो सही लगता है वो वहीं पैसे लगाता है और उसी के बाद उसके पैसे ग्रो होकर वो अमीर बन जाता है। और एक मिडिल क्लास आदमी उसी डर में रहता है। जब आप अपना डर अपनी जिंदगी से निकालोगे तो ये आप अमीर बनोगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, वह अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, लेकिन एक बिजनेस माइंडेड आदमी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करता, बल्कि वह तुरंत स्टार्ट कर देता है। जैसे कि एक नया कंटेंट क्रिएटर है,
वह सोचता है कि जब मेरे पास माइक आएगा, अच्छा मोबाइल आएगा, तो मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। अदरवाइज वह काम को पोज रखता है। लेकिन एक सफल यूट्यूबर वही करता है, जो उसके पास है वह उसी का यूज करके वह यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देता है, और ऐसे ही करके वह बहुत आगे निकल जाता है। और जो अपॉर्चुनिटी का वेट करता है वो बैठा ही रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।